लिए बेसिकली काम कर रहे हैं। एक वो वक्त के पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा होता था और आज पाकिस्तान ने वो राह निकाली है कि जहां पर जिस वक्त हम देख रहे थे कि कोई भी मुल्क कोई एक साइड लेने के लिए तैयार नहीं था, कुछ के अपने मफादात थे, कुछ के अमेरिका के साथ मामलात थे, कुछ के इसराइल के साथ मामलात थे, कुछ ईरान की साइड पे देख। इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुहर्रकात थे उनको अपने जहन में रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे फेल होकर रह गया। यूनाइटेड नेशंस ने मजम्मत भी नहीं की या की तो किसी ने उसका असर नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी तक रेजोल्यूशंस ही प्लान कर रहा है और वो इस जंग को नहीं रुकवा सका जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोग जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं। और जो What was something that made Pakistan relevant? ये सवाल हो रहे हैं। क्या मतलब ये एक सवाल बनता है ना कि क्या किया यार इन्होंने। ठीक है ना जी। जिन नशेबो फराज का सामना करते हुए मेरा ये वतन अजीज आज दुनिया के नक्शे पर जिस तरह से पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, इस पर दुनिया हैरान है। आलमी माहिरीन हमारी पाक धरती की इस जो रोलर कोस्टर सफर को किसी मोजिज़े से कम नहीं मानते हैं। पिछले एक साल के दौरान जिस तरह से मेरा वतन, हमारा वतन तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद उभर कर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, वो किसी बड़े मोजिज़े से कम नहीं है। मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चीज़ है या ऐसी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको बताती है कि आप रेलिवेंट हैं, इररेलिवेंट हैं। क्या हर बंदा तो यही पूछ रहा है ना आजकल, भैया आप रेलिवेंट हैं। दोस्तों, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आ चुका है और इसके वेलकम वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में शहबाज शरीफ नहीं है, यानी मार्शल तो आया है, पूरा मंत्रिमंडल आया है, परंतु शहबाज जो सभी देशों के नेताओं के लिए रेड कारपेट लेकर एयरपोर्ट पर आता था वो इस बार नहीं आया है। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि पहले दुनिया हमें आतंकवादी के नाम से जानती थी और अब हम ग्लोबल पीस मेकर बन गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि देखिए पाकिस्तान इज़ अ फैसिलिटेटर जो है ना इस सारे मामले में। हमारा काम था कि इन दोनों फरीकों को जो है उस नहज पे लेके आना जहाँ पे वो बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि पहले जो समा था वो क्या था, वो एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ बात जा रही थी और उसके नताइज तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते थे। हम उसको मोड़ के लेके आए हैं एक कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन की तरफ और हम मुज़ाकरात की तरफ लेके आए कि पुरअमन तरीके से। और यही हमारा असूली मौक़िफ़ भी था पाकिस्तान का, इवन इस जंग से पहले, पिछली जो जंग जो इम्पोज हुई थी ईरान पे, उससे भी पहले यही था। लेकिन साथ ही साथ देखें पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट करते हैं, डायलॉग में दोनों को बिठाते हैं और फिर ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ है, उनके मौक़िफ़ में फ़र्क भी है। इस वक्त थोड़ा सा उसको भी ज़रूरत है एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करने की, क्योंकि मैं बहुत से मुबस्सरीन से इस तरह की बातें भी सुन रहा हूँ जिस तरह के बस ये आ रहे हैं और वो आके उन्होंने डॉटेड लाइंस हैं उस पे। आप तो इसको बहुत अच्छे, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये पोस्टरिंग तो होती है ना इस तरह की सिचुएशंस में। हालांकि जो कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, जो नतीजा आपने निकालना होता है वो कुछ और होते हैं, लेकिन जो पोस्टरिंग हो रही होती है वो तो इसी तरह की हो रही होती है। बिल्कुल, देखिए पोस्टरिंग दोनों जो होते हैं, जो फरीकैन उनकी तरफ से तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना होता ही है कि जो एनालिस्ट या ऑब्जर्वर्स हैं एट टाइम्स, तो वो भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं कि जो अनरियलिस्टिक होती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। देखिए पाकिस्तान जो काम कर रहा है ये इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं, बहुत ही अहम है और पाकिस्तान का उसमें जो रोल है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पूरी हाईलाइटेड है। उसकी सताइश ना सिर्फ ये कि मुल्कों से स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं उसमें है। मैं तो आज हैरान था, मैंने सोशल मीडिया सुबह देखते हैं आप वैसे ही, तो बेशुमार वैसे ही ना जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ, वो पाकिस्तान का थैंक यू पाकिस्तान और इस तरह के कलमात लिख रहे थे। कॉल्स रिसीव की गई हैं और ये तारीफ। इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुहर्रकात थे उनको अपने जहन में रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे फेल होकर रह गया। यूनाइटेड नेशंस ने मजम्मत भी नहीं की या की तो किसी ने उसका असर नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी तक रेजोल्यूशंस ही प्लान कर रहा है और वो इस जंग को नहीं रुकवा सका जिसमें हज़ारों बेगुनाह लोग जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं और जो इमलाक का नुकसान हुआ है उसका हिसाब कोई नहीं है और जो ट्रेड का नुकसान हुआ पूरी दुनिया में उसका भी अभी तक सिर्फ तखमीना ही लगाया जा रहा है। फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे G20 हो चाहे G8 हो, वो सामने आके कोई रोल नहीं प्ले कर सके। फिर GCC हो या OIC हो
इन्होंने कोई खातिर खा रोल इसके लिए प्ले नहीं किया, और ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। ये मकाम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान जो है इसमें एक रोल प्ले करे और वो लीडिंग रोल हो। What was something that made Pakistan relevant? ये सवाल हो रहे हैं। क्या मतलब ये एक सवाल बनता है ना कि क्या किया यार इन्होंने? ठीक है ना जी। मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चीज़ है या ऐसी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको बताती है कि आप रेलिवेंट हैं, इररेलिवेंट हैं। क्या हर बंदा तो यही पूछ रहा है ना आजकल, भैया आप रेलिवेंट कैसे हुए, आपका ये सारा कुछ हुआ कैसे है। इस वक्त सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से यही पूछी जा रही है कि पायन आपको किसने, यार हमारी पोजीशन ये थी इकोनॉमी की कि हम तो हर जगह मार खा रहे थे, हर जगह मुश्किल में थे। नरेंद्र मोदी साहब का मीडिया और मोदी साहब और सारा टाइम वो एक ही बात पे लगे हुए थे, लो जी पाकिस्तान जड़ा ना एदी गल कोई नहीं जाए, एदी कोई गल नहीं जी। ये बाय द वे वो लोगो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं देख रहा था अभी ट्विटर वगैरह पे जारी किया है कि जनाब इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमें तो सारी दुनिया कह रही है इन्होंने तो हाल ही को नहीं पाए, इन्होंने तो ये तो मुक गई गलबात, ये तो गलबात मुक गई। अब क्या करें जी, अब क्या होगा जी। हम सारा टाइम इस पे फंसे हुए थे, लेकिन अब आप देखें कि आपको पता चलता है कि नहीं भाई, आपकी गेम है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की गेम है, पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे रेलिवेंट करना है। अब सारा टाइम तो हम इस पे लगे हुए हैं ना कि यार रेलिवेंट कैसे करना है, यार रेलिवेंट कैसे करना है, कौन है जो हम, जैसे वो कहते हैं ना हमें वो अब हमें एक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि ईरान का डेलीगेशन आया है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस डेलीगेशन का वेलकम करने नहीं गया। इससे पहले मैंने आपको हर बार दिखाया है कि यदि किसी देश का एक छोटा मोटा मंत्री भी आ जाता था, खास करके जो अरब देश हैं वहां का, तो पाकिस्तान का मंत्री रेड कारपेट लेकर घूमता था, पूरा मंत्रिमंडल जाता था उसका स्वागत करने के लिए। पर अब की बार मुनीर ने शहबाज को इस मीटिंग से या फिर कहें इस पूरे स्वागत वाले वीडियो से बाहर फेंकवा दिया है। तो लगता तो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में बड़ा कांड होने वाला है। शायद शहबाज को कुर्सी से भी हटा दिया जाए और सारी पावर मुनीर अपने हाथ में ले ले। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया की बातें भी आपने सुनी। इनका कहना है कि भारत हमें दुनिया भर के अंदर जिहादी बताता था कि हम तो आतंक के गढ़ हैं, तो अब हमें दुनिया में पीस मेकर माना जा रहा है। भैया पीस मेकर जरूर मान रहे हैं, पर वो उसी तरह जो कहावत है कि समय आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है, यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। और यदि आप बात करोगे कि आज के दिन क्या पाकिस्तान को जिहादी माना जाता है, तो हाँ, आगे चल के एफएटीएफ तुम्हारे ऊपर नजर भी रखे हुए है, और यदि पीस मेकर की भूमिका तुम निभाते हो तो उससे तुम्हारे